हाय गाइस। और अभी हम अपने जो है परसेंटेज के सेक्शन में इस एक क्लास और देखने वाले हैं इसके लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज का सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो परसेंटेज को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इससे लगभग लगभग समझ लीजिए कि अगर एक परसेंटेज का चैप्टर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 3 से 4 चैप्टर ऐसे होंगे जो आप परसेंटेज के बेस पे कर पाएंगे। मिनिमम 3 से 4 चैप्टर आप केवल इसको एक चैप्टर को पढ़ने से आप हल कर पाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं जो परसेंटेज से ही रहते हैं, जैसे डिस्काउंट वगैरह का जो क्वेश्चन होता है और लाभ हानि वाला जो क्वेश्चन होता है, ये सब क्वेश्चन इसी से बेस पे लगता है। तो अभी आराम से हम लोग इसको देखते हैं एक क्लास इसकी, और आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, जैसे एक पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं 20 नंबर का, यहीं से शुरू कर देते हैं दोबारा। तो 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने की प्रायिकता क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रतिशतता क्या है, ये पूछा है। तो पूछा है, देखिए अर्थमेटिक सेक्शन लिखा है, अर्थमेटिक में कुल शब्द है 10, ठीक है। और इसमें दिए गए हैं किस शब्द का निकालना था, आई शब्द का। और एक्चुअल में ये गलत लिखा है इन्होंने, आई लिख के यहाँ टी लिख दिया, लेकिन आई शब्द का। तो देखिए अर्थमेटिक में 10 शब्द हैं और आई कितनी बार आया है, तो ARI पहले एक यहाँ आई आया है, एक यहाँ आई आया है, लेकिन 10 शब्द टोटल है, उनमें से 2 शब्द किसका है, आई का है। तो देख लीजिए, यही इसी पे इन्होंने निकाला कि पूरे 10 शब्दों में से 2 शब्द है जो कि क्या है, आई है, और उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट किया कि 10 मैंने 2/10 किया तो 20% निकल के आया। मेरे कहने का मतलब समझो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि क्वेश्चन को मैं देखो दूसरे तरीके से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम में पूछ लेगा थोड़ा नया करने के लिए। जैसे मैं लिख लूँगा एप्पल को, ठीक है, एप्पल को लिख लूँ और बोलूँ कि पी शब्द की प्रायिकता क्या है। तो पी शब्द की प्रायिकता क्या होगी, देखिए इसमें टोटल 5 शब्द हैं, टोटल 5 शब्द हैं, और 5 वर्ड्स में से कितने पी हैं, 2 पी हैं। तो 2 पी हैं 5 में से, तो यानी 2/5 लिखा, और परसेंटेज का मार्क लगाना है तो 100 से गुणा करके इस परसेंटेज का मार्क लगा दिया। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये जाएगा 20, और 20 दूना 40%। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछ सकता है, तो थोड़ा तैयार रहिए, दिमाग को प्रिपेयर रखिए। दिमाग के प्रेशर से ज़्यादा ज़रूरी है दिमाग का चलना एग्ज़ाम में। आप प्रेशर लेंगे आपका एग्ज़ाम में पेपर चलेगा नहीं, दिमाग चलेगा ही नहीं। अब जैसे पेपर में पहुंचते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, वो केवल शांत दिमाग से ही सॉल्व होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा देर के लिए हड़बड़ाएंगे, लेकिन आंसर सामने था तो देखना आसान है, बट अगर आंसर नहीं होता तो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है कि किस बेस पे मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ, ठीक है। अब 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 64% और 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। प्रयास वही किया गया है जो आपके सेक्शन में प्रत्येक क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्हीं को पढ़ाया जाए, क्योंकि समय कम है। अगर इधर उधर की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो आपको मज़ा तो जो आएगा आएगा ही, लेकिन आपका जो काम है नहीं हो पाएगा। इसलिए इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और अभी देखिए, कह रहा है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 64% और 25% कम है। जब तुलना, कभी भी तुलना, अगर एक क्वेश्चन से तुलना की जाए, एक बेस पे तुलना की जाए, मतलब जब बेस एक हो, जैसे मैं मान लो बेस मेरा 200 है, यहाँ छोड़ दीजिए अभी, इसको इसको भूल जाइए। जब बेस सेम हो, यानी कोई भी एक बेस है, मतलब एक ही आधार है, एक ही आधार से कोई 64 ज़्यादा है या कोई कम है, और एक ही उसी आधार से कोई 25 ज़्यादा है या कम है, तो इस बेस पे आप डायरेक्ट तुलना करा के क्वेश्चन को लगा सकते थे। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट अंतर निकाल के भी क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है, कुछ करना ही नहीं होता, ठीक। पहला चीज़ तो याद रखिएगा आप लोग। अब जैसे कि क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा कि तीसरी संख्या से 64% और 25% कम है, यानी माना कोई तीसरी संख्या 100 है और पहली संख्या 64% कम है, तो 64% कोई चीज़ अगर माइनस हो जाती है, अगर 100 है और 100 में से कोई 64 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 64% कम होना, यानी 64 डायरेक्ट घट जाना यहाँ से। अब यहाँ से 64 घट जाने का मतलब क्या होगा कि आपके पास ये 36 बचेगा, और दूसरी संख्या की केवल 25% कम है, इट मीन्स ये 75 है, ठीक है। 25% घटने का मतलब 75 है, ये डायरेक्ट याद रखिए। अभी और एक आध क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए इसमें से पहली संख्या आप किसे मानेंगे, इसमें से पहली संख्या आप जो पहले दिया गया उसको मानिए, और दूसरी संख्या आप जो है इसको मानिए। तो अब देखिए आराम से मानिए, जो पहले दिया है उसको पहली मान लीजिए, जो दूसरी दिया है दूसरी मान लीजिए, और तीसरी से तुलना हम लोग कर ही रहे हैं। तो कह रहा है पहली संख्या
दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो पहली संख्या जो कम है वो कितना कम है, 36 दूना 72 होता है और 36 72 3 75 होता है, यानी 39 तो ये कम है। और किस बेस पे, 75 से कह रहा है, दूसरी संख्या से 75 से कितना कम है, इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए 100 से गुणा करा के। यहाँ जाएगा 25 तियाँ 75, यहाँ जाएगा 4 बार, और इसको 3 से काटोगे तो ये 13 बार जाएगा, और 13 13 26 13 39 13 चौको 52%। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप इसको जो देख रहे हैं इसका एक आध क्वेश्चन मैं और आपको बना के दे देता हूँ। देखिए मान लिया कि मैंने बोला कि कोई तीसरी संख्या है, थर्ड संख्या है, और थर्ड संख्या से पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है एक 20% और दूसरी 40% कम है। तो आप देखिए क्या है, तो अगर मैं थर्ड संख्या मान लिया कि 100 है और पहली संख्या 20% कम है यानी 80 है, और दूसरी संख्या 40% कम है यानी 60 है। डायरेक्ट बताइए कि हाँ 40 घटा दिया 60 आ गया और ये 80 आ गया। ठीक, अब 80 है ये 60 है। अब देखिए कि पहली संख्या से ये कितना कम है, तो पहली संख्या 80 है और दोनों के बीच अंतर 20 का है, तो इसी को परसेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो 1/4 आया, 4 से काटा तो 25% जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, केवल समझ में थोड़ा सा अपने डेवलप करिए और आराम से क्वेश्चन को करिए। ठीक है, ये भी जैसे लगाए हैं आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कि दिया है 22 नंबर क्वेश्चन कि 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 1 या 9 होगा। पता नहीं ये क्वेश्चन हम लोगों ने दोबारा तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक हम लोग ऊपर कर चुके हैं पिछले क्लास में। तो अगर दोबारा भी करना है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेपर में हमारा होना ज़रूरी है। 2019 के पेपर में भी आया और ऐसा सेम क्वेश्चन 2021 के क्वेश्चन पेपर में भी आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं। कह रहा है 1 से 80 की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 1 या 9 होगा। देखिए जब 1 से आप 80 तक जाते हैं तो इकाई में 1 होने की प्रायिकता क्या है। इकाई में 1 सबसे पहले 1 पे मिलेगा आपको, उसके बाद इकाई में 1 आपको बहुत दूर मिलेगा, 1 के बाद 11 पे इकाई के अंक 1 मिलेगा, फिर 21 पे इकाई का अंक 1 मिलेगा। ऐसे 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 आप चलते चले जाएंगे और आपको इकाई का अंक फिर मिलेगा, एक लास्ट इकाई का अंक मिलेगा 71 पे। तो 71 तक की लाइन तक कितना मिलेगा, देखिए 1 है, 11 है, 2 बार पूरी 7 लाइनें चलेंगे, तो यानी 7 बार ऐसा आपको होगा कि एक जो है इकाई के अंक पे 1 7 बार मिलेगा। और फिर बोला है कि 9 होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 9 यहाँ मिलेगा, 1 9 19 पे मिलेगा, ऐसे 1 9 79 पे मिलेगा, तो 7 तो ये भी मिलेगा। यानी 7 बार इकाई के अंक पे 9 मिलेगा और 7 बार इकाई के अंक पे 1 मिलेगा, यानी 14 बार टोटल। 14 बार जो है न मिले संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 1 से। अब देखिए 14 बार तो आपको मिल रहा है, लेकिन 14 किसके प्रतिशत पे, 80 के बेस पे चेक करना है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि 1 से 80 तक जाना है। यहाँ दिया है या नहीं दिया है, 1 से 80 तक 14 बार ऐसा होगा जब इकाई के अंक पे या तो 1 मिलेगा या तो 9 मिलेगा। तो अब इसी को कन्वर्ट कर दीजिए, 14 टोटल बार मिलेगा और कितनी संख्याओं को, जब 80 संख्याओं को चेक करेंगे आप, और इसी को काट दीजिए, 4 बार गया, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, और काटिए इसको, देखिए ये कटेगा कि नहीं। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 पचे 35, 35 और बटा 2, 35 बटा 2 यानी 17.5% आना चाहिए था आंसर। अब इनको देखते हैं कैसे लगाए हैं। हमारा तो 17.5% है, निकटतम 20 दे देंगे आंसर। अब देखिए हम ये कैसे लगा रहे हैं, सेम ये भी तरीका वही करेंगे, और क्या करेंगे, कुछ और थोड़ी कर लेंगे। देखिए इन्होंने कहा इकाई के अंक पे 1 आएगा, 11 आएगा, 21 आएगा, 31 आएगा, 41 आएगा, 51 आएगा, 61 आएगा, 71 आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 8 बार आ रहा है। हम लोग गिन नहीं पाए थे, हम लोग 1 से 71 तक गए तो कहे 7 बार आएगा, इस मीन्स 8 बार आएगा। तो अगर 8 बार ये आएगा तो 8 बार 9 भी आएगा, तो दोनों मिला के 16 बार। एक्चुअल में केवल गिनना आपको आना चाहिए, हम लोग गिने नहीं, लिखने में थोड़ा जल्दी कर दिए, लिख के काउंट कर लेना चाहिए था। अब देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए कि कह दे कि 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं में 3 के इकाई अंक पे आने की प्रायिकता क्या है, तो 3 कितनी बार आएगा, एक तो यहाँ आएगा 3 और दूसरी बार कहाँ पे आएगा, 83 पे आएगा। तो इट मीन्स टोटल कितनी बार आएगा, टोटल आएगा आपका जो है ये 1 से लेके इतनी बार कितनी बार आएगा, एक वाली लाइन में 2 3 4 5 8 लाइन में आएगा। ठीक है, और ये 9वीं लाइन है 83 वाली लाइन, तो 9 बार आएगा, टोटल 9 बार आएगा। तो कितने में, 90 तक में 9 बार। ठीक है, 90 तक में 9 बार, तो 1 बटा जो है 10 हो जाएगा, तो यानी 10%। इसकी प्रायिकता क्या बन के आएगी, 10%। केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, तो थोड़ा केयर करके ध्यान से जाइएगा। क्या कह रहा है, दूसरी का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है 2 धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है
और उनके वर्गों का अंतर 25% है। यदि संख्या यक्स तथा वाई है तो यक्स प्लस वाई अपान एक्स स्क्वायर कितना होगा। देखिए कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का योग उनकी वर्गों के योग का 20% है। इट मीन्स देखिए अगर हमको x प्लस वाई का योग चाहिए तो हमको उनके वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो है वाई स्क्वायर के योग का 20% का मतलब होता है 1/5। 20% है। इट मीन्स 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। समझ गए आप लोग। ये एक जो है सिस्टम बन के आपका यहाँ से पहले लाइन से आएगा, केवल पहली लाइन से। और दूसरी क्वेश्चन कह रहा है और उनके वर्गों का अंतर का 25% है और उनके वर्गों के अंतर का देखो और दो संख्याओं का योग उनके इतने का इतना है और उनके वर्गों के अंतर का 25% है। यही सेम चीज़ अगर x प्लस वाई देखते हैं तो उनके वर्गों के अंतर का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वर्गों के अंतर का मतलब कोई भी एक बड़ा हो सकता है, हम x को बड़ा मान के चलेंगे। x वर्गों के अंतर का 25% होना यानी इसका 1/4 कर दीजिए तो ये इसके बराबर होगा। इट मीन्स देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन बन के आएगा कि आपका यहाँ से कि 4x और प्लस 4y इज इक्वल्स टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। ठीक है, तो अब देखिए दोनों तरीक़ों से आप क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। किसी एक की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। एक्स प्लस वाई का मान चाहिए, देखिए इन लोग कैसे लगाते हैं, यहाँ से भी समझने का प्रयास करते हैं। यही सेम चीज़ इन्होंने भी किया है, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इतना किया पहला क्वेश्चन बनाते हुए, देखिए यहाँ पहुँच गए, यहीं हम लोग भी पहुँचे थे। और दूसरा सेमेस्टर निकालते हुए एक्स प्लस वाई का मान निकालते हुए हल करते हुए यहाँ पहुँच गए, सेम ये किया। उसके बाद समीकरण 1 और 2 को डायरेक्ट जोड़ दिया, अलजेब्रा का क्वेश्चन लगाया और जब जोड़ दिया तो क्या होगा, जब आप दोनों को जोड़ देंगे, देखिए मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। समीकरण हमारा ये बना और ये बना, ठीक है। दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए ये माइनस वाले से ये वाला कट जाएगा और आपका बन के आएगा क्या 2x स्क्वायर और बराबर कितना बन के आएगा 5 9x और प्लस 9y। ठीक है, 2x स्क्वायर बराबर बन के आएगा 9x और 9y और 9 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बन के आएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और देन इसी को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है कि एक्स, और इसे हमको पता ही है नीचे एक्स स्क्वायर को भेज दिया केवल और इधर से 9 को भेज दिया तो 2/9 और हमको यही आंसर चाहिए था, यही सेम चीज़। ठीक है, इसलिए बोला ऑप्शन से होगा क्वेश्चन। कैसे होगा, देखिए कुछ नहीं किया गया, दोनों को ऑप्शन को जोड़ा गया, इतना आंसर मिला, 9 कॉमन लिया गया और ये एक्स प्लस वाई आया और हमको ये वाला सेमेस्टर चाहिए था तो ये सारा समय जो है जितना कुछ चाहिए सारा पद मौजूद है तो पद को नीचे भेज दिया और आंसर ला दिया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक बार और अगर आप समझना चाहेंगे तो मैं और समझा दूंगा। कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों का योग, यानी वर्ग को अलग अलग करिए कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा नहीं कि योग करके तब वर्ग करिए, इसका सेमेस्टर दूसरा मतलब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है यदि x माइनस वाई का 30% एक्स प्लस वाई के 20% के बराबर है तो वाई एक्स का कितना परसेंट है, यानी वाई जो है एक्स का कितना परसेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा करना होता है, डायरेक्ट गुणा करिए कि 30x माइनस 30y बराबर है 20x प्लस 20y के। अब दोनों को अपना सॉल्व करिए, x वाले पद के पास x का भेजिए तो जब x आएगा यहाँ पे माइनस के मार्क लगेगा तो ये 10x हो जाएगा और ये 30y जाएगा यहाँ पे प्लस में हो जाएगा तो ये 50y हो जाएगा। तो 10x बराबर है 50y के, यानी x अपान वाई जो निकल के आएगा वो 50/10 निकल के आएगा, यानी 5/10 का, यानी x बराबर 5 निकल के आएगा और y बराबर 1 निकल के आएगा, डायरेक्ट कह सकते हैं। तो फिर क्या पूछा है, तो y x का कितनी परसेंट है, देखो y जो है x का कितने परसेंट है, y है 1 और x है 5, इसका कितना परसेंट हो सकता है, परसेंट में कन्वर्ट करिए तो 20% नहीं बन के आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ करना था, कुछ भी नहीं था। अगर आप लोग फिर से करना चाहें मैं फिर से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको मिटाया मैंने, दोबारा कर दिया। मैं बोल रहा हूँ ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हो, जैसे कि एक ऐसे दे दिया हो कि a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी के क्या कहते हैं 60% के, तो कोई दिक्कत है क्या, आप लोग डायरेक्ट करिए कि 40a प्लस 40b इज इक्वल्स टू 60a माइनस 60b के। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखें, अब a वाले के पास a का पद भेज दीजिए और b वाले के पास b का पद, तो यहाँ से ये आएगा तो 60 40 100b हो जाएगा, 100b बराबर हो जाएगा, इधर ये a रुकेगा, इधर से 40 वाला छोटा है इधर आएगा तो ये क्या करेगा माइनस हो जाएगा तो ये 20a हो जाएगा। अब a रेशियो b निकालना है यहाँ से, तो यहाँ से जो a रेशियो b बन के आएगा 20 25 100, यहाँ भी a रेशियो b बन के आएगा, a जो होगा a ऊपर रहेगा 5 क्या कहते हैं 5 ऊपर रहेगा इतना नीचे, तो a बराबर यहाँ से आएगा 5 और b बराबर आएगा 1। कोई दिक्कत,
सेम यहाँ भी ऐसे हो जाएगा। अगर मैं कोई दूसरा क्वेश्चन भी बनाऊँ, आप भी कोई क्वेश्चन बनाना तो भेज देना, आपको सॉल्व करके दे दिया जाएगा। यहाँ से आपकी ये सीट 24 क्वेश्चंस की थी, ये ख़त्म हो गई है। अभी यहाँ की सीट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बताइएगा, अदरवाइज़ अभी इसी में और मैं थोड़ा बहुत ऐड करने वाला हूँ, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत मत लीजिएगा। चलिए देखते रहिए तब तक।